नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम कार्तिक मास में पीपल सिंचने की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी अपनी बहू के साथ। उनका पति और उनके बेटे बाहर गए थे अपना कमाने के लिए। बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। वो प्रतिदिन दूध दही निकाल के अपना बेच के गांव में गुजारा करती थी। तो एक दिन बुढ़िया माई ने कहा कि बहू ले जा गांव में ये दूध और दही को बेच के आ जा। बहू वो मन में सोच रही थी मैंने तो आज तक ये सब काम किया नहीं, फिर भी अपनी सासू माँ के कहने पर वो दूध दही लेके चल दी। रास्ते में जब जा रही थी तो कुछ औरतें, उस समय कार्तिक का महीने चल रहा था, तो कुछ औरतें पीपल के पेड़ को सींच रही थी जल से। तो उसने पूछा कि बहन आप लोग ये क्या कर रही हैं? तब औरत लोग बोली कि कार्तिक के महीने में पीपल के पेड़ को सींचते हैं, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। जो जिसको औलाद नहीं है उसको औलाद होता है, जिसको मतलब संपत्ति नहीं उसको घर में धन दौलत आता है, सुख समृद्धि का वास होता है। उसने सोचा कि ये लोग तो पानी से सींच रही है, मैं क्यों ना दूध दही से ही पीपल को सींचूं ताकि मेरे घर में सब सुख समृद्धि आए। और प्रतिदिन ऐसे ही करती, घर से निकलती दूध दही बेचने के लिए और ले जाके पीपल के जल में पेड़ में डाल देती। ऐसे ही एक महीना जब हो गया तो उनकी सास ने कहा कि जहाँ तुम दूध दही देती हो वहाँ से पैसा मांग के लाना। अब बहू क्या करे? बहू सोचने लगी कि अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं। मन ही मन वो बोली कि ठीक है माँ जी मैं लाऊंगी। और जाके पीपल के पेड़ के पास बैठ के खूब रो रही थी। तो पीपल देवता उसमें से बोले, अरे बहन क्यों तुम रो रही हो? तो बहू ने कहा कि मैं तो डेली दूध दही जो था मैं आपके पेड़ में डाल देती थी, मेरे सास अब पैसा मांग रही है, मैं कहाँ से लाऊं? तब उस पीपल देवता ने कहा कि देखो पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, ये जो रखा हुआ है मेरे पेड़ की लकड़ी है, पत्ते हैं, इसको ले जाओ और गुल्लक में भर देना, फिर अपनी सास को दे देना। बहू ने वैसा ही किया, पेड़ पत्ते और लकड़ी को उठा के ले जाके गुल्लक में भर दी। जब सास ने कहा कि बहू तुमने पैसा लेके आ गई, तब बहू ने कहा कि हाँ माँ जी मैंने पैसा लाके गुल्लक में रख दिया है। बुढ़िया जब जाके गुल्लक फोड़ रही है तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तब उसने अपनी बहू से कहा कि बहू ये तो दूध दही का पैसा नहीं है, इतने सारे हीरे जवाहरात कैसे तुम्हें मिले, बताओ सच सच बात। तब बहू ने अपनी सास से सारी बात कही कि मैं प्रतिदिन जाती थी तो दूध दही को लेके पीपल के पेड़ में सिंचाती थी। तो एक दिन में जब आपने पैसा मांगा तो मैं बैठ के रो रही थी, तो पीपल में ले आवाज़ आया कि मेरे लकड़ी और पत्ते को ले जाओ अपने घर गुल्लक में भर देना। तो मैंने वैसा ही किया। अब आप देख रही हैं फोड़ के तो हीरे जवाहरात बन गए हैं। बुढ़िया माई को भी लालच आ गया। अगले साल जब 1 साल हो गया, 1 साल के बाद जब आया कार्तिक का महीना, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बहू जाती थी, इस बार मैं पीपल के सींचने जाऊंगी। दूध दही लेके गई, लेकिन उनके मन में आया कि दूध दही पीपल के पेड़ में डाल के क्या होगा, सब बेकार हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, दूध दही गांव में भेज आया और दूध दही का जो धो के बर्तन धोवन होता है वो पीपल के पेड़ में डाल देती थी। प्रतिदिन उसका 1 महीना का यही नियम था। जब कार्तिक का महीना खत्म होने लगा तो उसने कहा अपनी बहू से कि बहू तू आज मेरे से पैसा मांग। बहू बोली भला कोई बहू भी अपनी सास से पैसा मांगती है? मैं नहीं मांगूंगी। लेकिन जिद करने के कारण बहू ने जब अपनी सास से पैसा मांगा तो सास जो थी वही पीपल के पेड़ के पास जाकर रोने लगी। उसमें से पीपल देवता बोले कि बहन क्यों रो रही हो? और तो मेरी बहू मुझसे पैसा मांग रही है, जो दूध दही मैंने बेचा है आप में डाला है उसके बदले। पीपल देवता ने कहा कि पैसा तो मेरे पास नहीं है, ये ले जाओ, पत्ती और डंडी है मेरे गिरे हुए हैं, ले जाओ अपने गुल्लक में भर देना। सास ने भी वैसा ही किया, भर दिया। और बहू ने कहा कि अपने पैसा ले आई, तो सास ने कहा कि हाँ गुल्लक में भरा है। जब गुल्लक तोड़ के देख रही है तो उसमें कीड़े मकोड़े सांप में उसमें बिच्छे और कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने कहा कि माँ जी ये क्या हो गया?
मैंने जब सींचा था तो मेरे बदले तो हीरे जवाहरात सोने मिले थे, और आपने जब सींचा पेड़ को तो ये कीड़े मकोड़े मिले। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो श्रद्धा भाव से सच्चे मन से किया था, लेकिन आपने लालच में आके किया है, इसके बदले आपको भगवान ये फल दिए हैं। तो लालच बुरी बला होती है दोस्तों, इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। और पूजा पाठ में तो बिल्कुल नहीं दिखावा करना चाहिए, नहीं दूसरे का देखा देखी या लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना, बोलते हैं ना कि तथा शक्ति वथा भक्ति, आपको जितना शक्ति है आप वैसे ही भक्ति कर सकते हैं। जय हो विष्णु भगवान की।